विन सिटी डेवलपर्स की एक और शानदार पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच गांव से लगा हुआ वेंचर। फी गज सिर्फ 5,000 रुपए। नकदिया आसान अकसात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स शालीबंडा हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद खलीलुज़्ज़मा आपका एमकेडी चैनल में खैर मक़दम करता हूँ। आइए नाज़रीन, नज़र डालते हैं आज के कुछ ख़ास खबरों पर। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 65 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। 2 मार्च 1957 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अब्दुल वाहिद ओवैसी ने भारत के संविधान के तहत एक सियासी जमात के तौर पर उसका आगाज किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस 2 मार्च 2023 को अपने सियासी सफर के 65 साल इंशाअल्लाह मुकम्मल करने जा रही है। 65 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास कुछ भी नहीं था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास ना कोई रुकने असम्बली था, ना कोई रुकने बल्दिया था। मजलिस के पास उसका दफ्तर भी नहीं था, मगर अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद डाली और आजाद हिंदुस्तान में अवाम के दरमियान में जाकर ये कहा कि अगर हम भारत के आईन और संविधान के तहत अपने हुकूक को हासिल करना चाहते हैं तो हमको और आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो हमारे बुजुर्गों ने 65 साल पहले जिस जिद्दोजहद का आगाज किया, मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब्दुल वाहिद ओवैसी को 11 महीने जेल की सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी, तकालीफ और हुकूमत के जुल्म का सामना करना पड़ा। बल्कि एक ऐसा वक्त अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर पर भी आया कि पीने का पानी बंद कर दिया गया था, बैंक के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे और लोग अब्दुल वाहिद ओवैसी के घर को जाने के लिए डरते थे। 65 साल पहले जब अब्दुल वाहिद ओवैसी ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों का आगाज किया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों में आज जो हजारों की तादाद में आप लोग मौजूद हैं, उन जलसों में सिर्फ 2 या 4 लोग आते थे। जिस तरह आज इतना बड़ा मंच बनाया गया है, 65 साल पहले मजलिस का मंच नहीं बनता था। एक दीवाना अब्दुल वाहिद ओवैसी 5 लोगों को खड़ा करके 1-1 घंटा चल चल कर तकरीर करता था और लोगों को बताता था कि याद रखो, अपनी दीन की तारीख को मत भूलो, सीरतुन नबी का मुताला करो और भारत के संविधान के तहत अगर तुम अपने हुकूक को हासिल करना चाहते हो तो एक सियासी ताकत बनो। ऐसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफर का आगाज किया। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने और उस जमाने के उनके तमाम साथियों ने अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया और अपने चैन और सुकून को मिटा दिया। जालिम हुकूमत से पंजा आजमाई की, हुकूमत ने उनको दबाने की कोशिश की, मगर हमारे बुजुर्गों ने हुकूमत की ताकत और उनके जुल्म के सामने अपने सरों को नहीं झुकाया, बल्कि अपने सीनों को तान कर कहा कि हम ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं इसलिए लड़ रहे हैं कि हम जानते हैं कि मुल्क को आजादी जरूर मिल गई, ये मुल्क यकीनन तरक्की के रास्ते पर गामजन होगा, मगर जो सबसे कमजोर आज है वो मुसलमान और दलित है। अगर उसको ताकत मिलना है तो उसको अपनी सियासी क़ियादत बनाना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 1-2 MP हैं, 7 रुकने असम्बली तेलंगाना में है, 2 महाराष्ट्र में है, 1 बिहार में है,
100 سے زیادہ اراکین بلدیہ مہاراشٹرا میں ہے، گجرات میں اراکین بلدیہ، مدھیہ پردیش میں اراکین بلدیہ، کرناٹکا میں اراکین بلدیہ، اتر پردیش میں مجلس کے اراکین بلدیہ۔ اگر 65 سال پہلے اگر ہمارے بزرگوں نے اس ایثار اور قربانی کا جذبہ نہیں دیا ہوتا تو آج اسد الدین اویسی تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کر تقریر بھی نہیں کرتا۔ اگر ہمارے بزرگوں نے محنت کی، قربانی کی، تو آج اسد الدین اویسی تمہارے درمیان میں کھڑا ہو کر تمہارے دلوں میں چھپے ہوئی تکلیف کو بے خوف ہو کر بیان کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے نوجوانوں جو آج تم اتنی بڑی تعداد میں آج یہاں پر کھڑے ہو، نوجوانوں تم کو میں پیغام دے رہا ہوں، یہ لڑائی اگر آج اسد الدین اویسی، امتیاز جلیل، سیف پٹھان، وارث پٹھان، فیاض خان اور اگر اختر الایمان مجلس کے ذمہ داران لڑ رہے تو نوجوانوں سنو، یہ تمہاری لڑائی ہم لڑ رہے ہیں۔ اگر میری آواز معصوم اسکول کے بچوں کو پہنچ رہی ہے تو سنو میرے بیٹے اور بیٹیوں، یہ لڑائی مجلس تمہارے مستقبل کے لیے لڑ رہی ہے۔ ہم نے اپنی جوانی کے راستے ہمارے ختم ہو گئے، اب ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، مگر ہم اپنی زمین میں جانے سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند ہونے سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھارت کی ہر ریاست میں مجلس اتحاد المسلمین کا رکن اسمبلی اور رکن پارلیمان منتخب ہو کر جائے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہ کی ہے ہمارے بچوں اور بیٹیوں، میرے نغیور نوجوانوں، ہماری لڑائی یہ کی ہے کہ جب تم زندگی، اصل زندگی میں قدم رکھو گے تو تم ان ناانصافیوں کا سامنا نہیں کرو گے، بلکہ تم کو عزت کی نگاہوں سے تمہارے ان تمام جائز مطالبات تم کو ملیں گے۔ یہ لڑائی مجلس لڑ رہی ہے۔ اگر 65 سال پہلے ہمارے بزرگ ڈر کر بیٹھ جاتے تو یاد رکھو کیا ہوتا۔